हाँ जी, एकोनाइट। एकोनाइट को मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसकी हमने थोड़ा सा उठाया है, ये हमने वहाँ से उठाया है बोरक से। टैकाकार्डिया, फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट विद द पेन लेफ्ट शोल्डर, स्टिचिंग पेन एंड चेस्ट पल्पिटेशन विद एंजाइटी, फेंटिंग, टिंगलिंग फिंगर, पल्स फुल, हार्ट टेंस एंड बाउंडिंग, समटाइम इंटरमीडिएट टेम्पोरल एंड कोर्टियल फेल्ट व्हेन सिटिंग। पहली इमरजेंसी मेडिसिन अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो एकोनाइट। टैकाकार्डिया देखें, उसने बहुत प्रोमिनेंट लग के लिखा है। दूसरी जो है वो व्राइटोमल्बर, पल्पिटेशन विद एंजाइटी, रैपिड ऑडियोबल, ऑडियोबल सुनी जा सकती है, मतलब उसकी सांस की आवाज सुनी जा सकती है। पल्स इरेगुलर, फीबल, तंबाकू पीने वाला का हार्ट फ्रॉम, लोग तंबाकू पीते हैं, उनके भी जो अक्सर तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, तो हिस्ट्री अगर पूछें कि वो तंबाकू का इसका इस्तेमाल है तो उनकी भी ये दवाई है। फीबल पर्सन विद सम हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई हेपेटिक मतलब जो आपकी जो लिवर सर्कुलेशन सिस्टम की कोई, उसमें भी ये काम आएगी। वन ऑफ द बेस्ट हार्ट स्टिमुलेंट इन होम्योपैथी डोज, वन ऑफ द बेस्ट स्टिमुलेंट होम्योपैथिक में रेस्क्यू करने वाली ये बड़ी दवाई है जो व्राइटोमल्बम है। और इसकी मैंने प्रेजेंटेशन आपको पहले भी बताई थी कि स्वेटिंग होगी, डेथ पेल होगा, डेथ पॉइंट पे आ जाएगा, उसको इससे निकालती है। आगे चलें जी, आगे चले ना। सर यहाँ पर आप कैम्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्फर जो है वो भी, वो कैम्फर का इतना रोल हार्ट में नहीं है जितना कि उसका कॉलरा में है। हार्ट में हो तो वो उसका रोल ज़रा इतना नहीं है। यहाँ अमाइल नाइट्रेट का रोल है, अमाइल नाइट्रेट का। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में जो ज़्यादा रिजल्ट देते हैं वो यही देते हैं। अब कालमिया, वी स्लो पल्स, फ्लैटरिंग ऑफ द, फ्लैटरिंग फड़फड़ाना हार्ट का, वो जैसे फेब्रिलेशन, क्योंकि ये बोरक ने अपनी पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है, फ्लैटरिंग फड़कना विद एंजाइटी। अब ये आप जो फेब्रिलेशन में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे कालमिया में। ये जो फ्लैटरिंग है ना, फ्लैटरिंग का क्या मतलब होता है, फेब्रिलेशन का क्या मतलब है, एक सही परिंदे का उड़ना, उसको सही फ्लाई कहते हैं ना, और फड़फड़ाना, तैयारी करना, फड़फड़ाना तेजी से। पल्पिटेशन वर्ड लीनिंग फॉरवर्ड, एंजाइटी, पल्पिटेशन। अब ये देखें इसकी दिल की धड़कन, वर्स लीनिंग फॉरवर्ड, आगे चलने से बढ़ेगा। गौटी क्या आ गया, रूमेटिक आ गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज। गौटी पहले हार्ट से शुरू, मौत से शुरू होगा, जोड़ों में आगा। रूमेटिक मेटास्टेसिस ऑफ द हार्ट, कि जोड़ों का दर्द जब हार्ट में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस है। एक डिजीज जोड़ों में कुछ और काम, मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह डिजीज का चले जाना, और फिर इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो वो क्या था, वो जोड़ों से उठ के ना हार्ट में चला गया। ये कितनी क्लियर पिक्चर दे रहा है। टैकाकार्डिया विद पेन, थायराइड, इसमें थायराइडिनम का भी वो जिक्र कर रहा है। टोबैको हार्ट, इसमें डिस्निया एंड प्रेशर फ्रॉम द एपिगैस्ट्रियम, यहाँ प्रेशर पड़ता है टुवर्ड्स द हार्ट, दिल की तरफ जाए। शार्प पेन, टेक अवे द ब्रेथ, शूटिंग through chest above heart into the shoulder blades, frequent pulse, heart action, tremulous, rapid and visible proximus of the anguishes around the heart, कि वो हार्ट के अंदर एक बड़ी अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। और इसका पूरा अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें इस दवाई की, तो ये बिल्कुल आपको रूमेटिक फीवर वाली लगती है, और ये वैसे भी दिल में बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है।
और ये जोड़ों का दर्द जो ऊपर से नीचे को आता है, और ये ऊपर से नीचे को आता है, ये थ्रोट से शुरू, ऊपर से शुरू हो रहा है तो फिर नीचे को आ रहा है, ऊपर से शुरू हो रहा है। इसकी मैंने शॉर्ट एक्सटेंशन बनाया था कि स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड लिक्स द जॉइंट एंड सिट इन द, ये सारा वो शक्ल पेश कर। आगे चलते हैं। कैक्टस, अब देखें ना, आपको कैक्टस जरा पढ़ें, आप जाके आज जरूर पढ़ें इसको घर जाके। एंडोकार्डियाटिस, ये टॉपिक पढ़ा है ना हमने, एंडोकार्डियाटिस क्या, जहां पे बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस, हार्ट के अंदर की सोजस हो जाना with mitral insufficiency together with the violent and rapid action। ये mitral valve की भी इनसफिशिएंटी आ गया। आप देखें ये दवाई, इसको पढ़ें, कार्डियाटिस, mitral insufficiency with the violent and rapid action act best in the insufficiency of the cardio incompetency। कार्डिया इनकम्पटेंसी, दिल की कोई भी इनकम्पटेंसी है तो वहां ये यूज होगी कैक्टस। हार्ट वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, जो प्लेक बनता है वो आर्टेरियल स्क्लेरोसिस वहां जमा हो के वो प्लेक की जरूरत, उसको ये डिसॉल्व करती है। इसका मतलब है ये जो स्टेबल एंजाइना इनस्टेबल एंजाइना में भी काम करेगी और उसकी ग्रोथ को भी ये रोकेगी। स्क्लेरोसिस के वहाँ जो जमा हो जाना, उसका क्लासिफिकेशन हो जाना, उस पर जमा हो जाना, इसको स्क्लेरोसिस कहेंगे कि आर्टरीज को तंग कर देता है, वो आर्टरी को तंग करती है। टोबैको मार्ट फिर इसमें आ गया, तम्बाकू, क्योंकि तम्बाकू की वजह से उस जमाने में बहुत बीमारियां होती थी। वायलेंट पल्पिटेशन, वर्स लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे स्पाइजेलिया वाला भी नहीं लेट सकता और ये भी लेफ्ट साइड पे नहीं ले सकता, लेक्सिस वाला भी नहीं लेट सकता। एट अप्रोच ऑफ मेंसेस, एंजाइना विद द सफोकेशन, कोल्ड स्वेट एंड अवर प्रेजेंट आयरन बैंड फीलिंग, जिसको मैंने आपको, इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि व्हाट इज़ द आयरन बैंड। ये आपकी शनाख्त है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त समझ नहीं आएगी, आपने सिर्फ शिकंजे का ही पूछना है, बस सिर्फ शिकंजे का। तो कैक्टस का मसला, चाबी ये की है कैक्टस की शिकंजा। एवरीवेयर यू फील कैग, शिकंजा, ग्रिप, तो दैट इज द कैक्टस। मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूं, और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बोरक का लिखा हुआ है और मैंने पूरा वहां से उठा के यहां लगा दिया है। ये जो 5-6 दवाइयां मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं ना, ये जाके रात को पढ़े, फिर मेरा लेक्चर सुने। ये तो 13 हमने आपको स्लाइड दिखाई हैं, 13 स्लाइड मुख्तलिफ, मायोकार्ड इन्फेक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियाटिस, फेब्रिलेशन, पेल्पिटेशन, डिस्निया, मतलब रिदमिया, डिसरिदमिया, ये सारी आपको फिर इधर नजर आएंगी, ये सारी इधर आपको नजर आएंगी। शूटिंग डाउन द लेफ्ट आर्म, palpitation with the vertigo, dyspnea, flatulence, constriction. This is the main constriction. The very acute pain and stitching in the heart, pulse feeble, irregular. अब देखें, feeble भी है, irregular भी है और quick भी है। कितनी जगह आपको आ रहा है, कमजोर पल्स भी मिल रही है, तेज पल्स भी मिल रही है, irregular भी मिल रही है। विदाउट स्ट्रेंथ पावर नहीं होगा। इंडोकार्डियल मरमर भी होता है, यूं एक्सेसिव इम्पल्स, इंक्रीज पेरिकार्डियल डलनेस, इन लार्ज वेंट्रिकल, दिल का बढ़ जाना, लो ब्लड प्रेशर। कितनी मजे की दवाई है और इसकी पहचान कितनी आसान है, बस चिट्टा है काला है, इतनी पहचान है ना। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पहचान है, ग्रिप है, कंस्ट्रिक्शन है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, भैया पहचान कितनी आसान है, इससे बड़ी साइंस को दुनिया में।
वो हैं इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं दे सकते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा प्रेजेंटेशन हाई भी आता है क्या, लेकिन ये सिम्टम अगर आ रही है ना इसकी कंस्ट्रिक्शन वाली, लेकिन इसकी तो सब पैथोलॉजी पढ़े। और वो जो मेरा लेक्चर है पूरा 13 स्लाइडों वाला, आप ज़रा उसको ज़रा देखें। और पहचान कितनी आसान है, सेकंड नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते थे। ये बीमारियां कितनी हैं, ये बीमारियां सारी कार्डियोलॉजिस्ट से भी हल नहीं होती, वो बीमारियां इस दवाई के अंदर मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आपने कैक्टस 1000 दफ़ा शायद पढ़ी हो, लेकिन इस अंदाज में नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल पढ़ी है इस अंदाज में नहीं पढ़ी होगी। आप इस लेक्चर की सारी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी देखें और फिर आप इन दवाइयों, मैंने ज़्यादा दवाई, मेरे पास तो 56 मैंने दवाइयाँ, एक एक दवाई मैंने पढ़ी हुई है। 60+ मैंने ए से लेके जी तक मटीरिया मेडिका बोरक पढ़ के उसके अंदर जितना भी हार्ट का चैप्टर था मैंने सारे पढ़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस, जो मेरी रूटीन की प्रैक्टिस है, उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। 17 से आगे जहाँ और भी है, अभी इसके इम्तहान और भी है, आप जितना मर्जी पढ़े ना, लेकिन बेसिक जब आप स्टार्ट करेंगे, इमरजेंसी को स्टार्ट करेंगे तो ये लिमिट्स रखें। फिर केस कोई नहीं बेहतर होता तो फिर लिमिट, आप पहले इस एरिया में रहें। आप अगर 60-70 मेडिसिन के अंदर घूमने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा टॉप प्रायोरिटी की मेडिसिन ये है, इन पे रहें, बाकी पढ़ने को जितना मर्जी पढ़ते रहें। बस थोड़ा रह गया, चलें जी आगे चलते हैं। नाजा dragging and anxiety in the pericardia, feeling of weight on the heart, angina, pain extending to the nape of the neck। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि क्या करता है कि वह यहाँ नेक पे भी फील करता है हार्ट फेलियर में, तो ये क्या कर रहा है, एंजाइटी, फियर ऑफ द डेथ, मरने का बिल्कुल पे मर जाऊंगा, नहीं बचता। और ये देखें एंजाइना, पेन एक्सटेंडिंग द नेप ऑफ द नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म में कोई जगह छोड़ी है इसने, यूं भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। विद द हार्ट सिम्टम, पेन इन फोरहेड एंड टेम्पल, पल्स इरेगुलर एंड इन फोर्स, इरेगुलर है लेकिन फोर्स, थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ द हार्ट। मैंने कहा था कि बल्बर पैरालिसिस करता है, ये हार्ट को पैरालाइज करेगा। बॉडी कोल्ड, पल्स स्लो, वीक, इरेगुलर, ट्रेम्बुलस, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंडोकार्डियाटिस। अब कौन सी चीज छोड़ रहा है यार, अब खुदा के बंदे पढ़ो तो सही इसको। इंडोकार्डियाटिस आया इसके अंदर, एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों इंडोकार्डियाटिस आ गया। कार्डियाटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन, चाहे वो बैक्टीरियल है जो कोई, ये वहाँ भी काम करेगी। आप एंटाइरोकोकस दे रहे हैं, आप इसको दे सकते हैं। आप एंटाइरोकोकस दे रहे हैं, आप इसको स्पाइजेलिया को दे सकते हैं, आप कालमिया को दे सकते हैं, आप स्ट्रेप्टोकोकस देते हैं, साथ इसको दे सकते हैं। डैमेज हार्ट आफ्टर इन्फेक्शियस डिजीज, हार्ट को डैमेज कर देगा कौन, इन्फेक्शियस डिजीजेस। मार्क सिम्टम्स ऑफ द लो टेंशन, ये तो जो देखें कोई भी एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन आता है तो उसमें नाजा का बड़ा रोल है। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इग्नोर हुई है ये दवाई कंपैरेटिवली बाकी दवाइयों के, लेक्सिस के, ये बहुत इग्नोर हुई है और ये बहुत काम की दवाई है। ये अल्टीमेटली अगर कार्डियक कफ पे लगती है तो कार्डियक कफ तो उस वक्त होगी जब चैम्बर डायलेट हो गया, उस वक्त काम करेगी। तो ये जो दवाइयां हैं, ये जो कालमिया है, ये जो कैक्टिस है, ये एकोनाइट है, ये वाइटल मलमा है, यार 5 दवाइयां लेके बैठ जाओ आप तो दिल का इलाज करने के माए बन गए। ये होम्योपैथी लूले लंगड़े हर किस्म के बंदे को चलाती है, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर है उसको भी चलाएगी, उसकी ज़्यादा दिमाग काम करेगा तो उसको भी चलाएगी, और जो
सिंपल डिप्लोमा करके गली कुछ वो भी जाए अगर इनको समझ लेता है तो। और यार एक कराटेगस को पढ़े ना, काशीराम में लिखा है कि एक कोई डॉक्टर था, वो जब वो दिल के बीमारों की जो लाइनें लगी होती थी उसके पास, बताया उसने कोई नहीं कि मैं इनको क्या देता हूँ। जब मरा है तो उसके अंदर से सिर्फ कराटेगस ही निकली है, ड्रम भरा हुआ कराटेगस का। वो यार इतना ना दिमाग बोझ पे डाले ना, ये 4-6 दवाइयों को अच्छी तरीके से समझ लें यार, क्यों परेशान होते हैं आप। आज का लेक्चर सुने आप, सारी जो 13 हमने टॉपिक आपको दिए उनको पढ़ें और फिर 4-5 दवाई, इन्हीं में मसला हल होगा, इन्हीं में मसला हल होगा, इन्हीं में मसला हल होगा। पकड़े कहां से इसको, खांसी से पकड़े और सांस से पकड़े फिर सीधे पीछे चले जाएं। आगे चलते हैं जी। लेक्सिस, इसमें लीकेज है, उसमें लीकेज नहीं है। रिगर्जिटेशन लेक्सिस में है, इसमें नहीं है। सिर्फ एक रिगर्जिटेशन इसमें से हटाएंगे, बाकी सारी पैथोलॉजी इसके अंदर पड़ती है। Palpitation, fainting spell, especially during the climactic, constricted feeling, इसमें भी constricting feeling है, शिकंजे वाली है। Causing palpitation with anxiety, sinus, sinus क्या होता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। इरेगुलर बीट। पर लेक्सिस तो ये सफोकेट होती है, जब सफोकेट होगी तो लेक्सिस है। नेक्स्ट स्पाइजेलिया, अनदर बिग मेडिसिन स्पाइजेलिया, वायलेंट पैल्पिटेशन, प्रीक, और ये बड़े मजे की दवाई है यार, इसको तो मैं स्टैमरिंग में इसको मैं यूज करता हूँ, मतलब लुकनत में ये इस्तेमाल होती है। और निका का ये क्रॉनिक है, पेट के कीड़ों में ये यूज होती है, दिल की बड़ी दवाई है। तो वायलेंट पैल्पिटेशन, प्रीकॉर्डियल पेन एंड ग्रेट एग्रीवेशन फ्रॉम द मूवमेंट, हरकत से, वो कहते हैं ना थोड़ा सा चलता है, क्या उसको क्या कहते हैं, जो उसका है एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। Frequent attack of the palpitation, especially the foul odor from the mouth, मुंह से स्मेल आती है। Pulse weak, irregular, pericarditis, inflammation of heart, with stitching pain, palpitation, dyspnea, neuralgia, extended to arm, both arm, neuralgia, दर्द फैलता है। Angina pectoris, craving for the hot water, which relieve rheumatic at heart। अच्छा देर इसमें भी देखकर rheumatic आ गया। Trembling pulse, अब कहीं लफ्ज फ्लैटरिंग का यूज हो रहा है, कहीं उसको क्या फेब्रिलेशन का लफ्ज यूज हो रहा है, बात वही है, ट्रेमरी, कांपना। अंग्रेजी है ना, अब अंग्रेजी वहाँ फेब्रिलेशन भी यूज हो रही है, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इज द फेब्रिलेशन। लेकिन पुराने आथर हैं, इसी को कन्वर्ट करना है ना। उसको डॉक्टर एजाज अली साहब कहते थे कि बाद दफा रेपेटरी में लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है। अब पुराने आप आथर्स को पढ़ें तो यूट्रस को उन्होंने वम लिखा हुआ है, वम, WOM, वम, अब यूट्रस लिखा जाता है। तो यही स्टडी है ना कि आप अल्फाज को नई टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करें। तो अब ये कह रहे वो तो डॉक्टर अली तो फेब्रिलेशन पर आ गया था, इसने तो कुछ ट्रेमलिंग लिखी है, इसमें तो फ्लैटरिंग लिखी हुई है। यही समझ की बात है। वो लेफ्ट साइड शोर डिस्निया मस्ट बी ऑन द राइट साइड, ये लेफ्ट साइड नहीं लेट सकता, इधर लेटेगा दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। और ये मैंने बेशुमार प्लीज इस सिम्टम पे भी ट्रीट किया, लेफ्ट साइड पे नहीं लेट सकता। आगे जी, टाइम बहुत हो गया यार। डिजिटेलस, द लीस्ट कॉमन कॉज वायलेंट, जरा सी हरकत, जरा सी हरकत दिल की धड़कन बढ़ा देती, जरा सी हरकत सांस खराब कर देती है। डिफ्रेंशिएट करना ना, जरा सी हरकत दिल की धड़कन
ज़रा सी हरकत, सांस, लेटने से सांस बढ़ जाना, नाजा है, लेक्सिस है, एपस है। एपस का भी लेटने से सांस बढ़ जाता है, लेक्सिस का लेटने से सांस बढ़ जाता है, ओपियम का लेटने से सांस बढ़ जाता है, और एक और दवाई ग्रेंडेलिया का लेटने से सांस बढ़ जाता है। तो ये आपको थोड़ा 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 करना। वो मरीज कहता है लेट ही नहीं सकता, बैठ के सोता हूँ, लेक्सिस है, ओपियम है, एपस है, ग्रेंडेलिया है। क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, ये सारी पानी वहाँ से फेफड़ों से निकालती हैं। और एक और होती है आपकी स्पाइडोस्पर्मा, हार्ट pulse weak and quickened by least movement, pericarditis, copious serious exhaustion, dilated heart, dilated enlargement of heart, कहीं डायलेटेड लिखा होगा, कहीं इलाज लिखा होगा, कहीं हाइपोट्रॉफी लिखी होगी, मतलब एक ही है, अल्फाज की हेर फेर है। क्योंकि ये अंग्रेज़ है, इनकी लैंग्वेज है, ये बड़े मज़े से लिखते हैं, तो हमें सारा तो दिल बढ़ जाना ही है, चाहे वो हाइपोट्रॉफी है, चाहे इनलार्जमेंट है, चाहे डायलेशन है। ठीक हो गया जी। इरेगुलर विद स्लो एंड फीबल पल्स, हाइपोट्रॉफी। अब देखें वहाँ उसने डायलेशन लिखी है, यहाँ हाइपोट्रॉफी लिखी है, फिर आगे आ गया विद द डायलेशन, कार्डियक फेलियर, फॉलिंग फेवर, कार्डियक ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी क्या, वही कार्डियक ड्रॉप्सी, पानी का पड़ जाना। ये जो ये मेडिसिन है ना डिजिटल्स, ये दिल की वजह से पानी पड़े तभी डिजिटल्स काम करती है, लिवर की वजह से पानी पड़े तो तब भी डिजिटल्स काम करती है। ये हम जो पेशेंट होते हैं लिवर सिरोसिस के या लिवर के, उनके अंदर भी पानी पड़ता है, तो फिर यही दवाई है डिजिटल। ये पानी रिटेन करता है प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से, तब भी डिजिटल्स दवाई है। पानी रिटेन हो जाता है प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से, रिटेंशन हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है, फिर भी डिजिटल्स है। तो कहाँ कितनी पैथोलॉजी है, हार्ट की पैथोलॉजी है, लिवर की पैथोलॉजी है, और जेनेटल ऑर्गन प्रोस्टेट की पैथोलॉजी भी है, और ये वहां से पानी निकालती है। नेक्स्ट, कार्डियक फेलियर, एक मिनट, कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर, फॉलिंग फेवर, मतलब फीवर की वजह से दिल का फेल हो जाना, तो फिर भी डिजिटल्स है, कार्डियक ड्रॉप्सी। आगे चलेंगे, वायलेंट लेटोडेक्टस, violent pericardial pain extending to the axilla and the down the arm and forearm to finger with the numbness of the extremely pulse, feeble and rapid sinking sensation and cramping pain from the chest to the abdomen। और ये जो आप ये थेराप्यूटिक्स आप पढ़े ना उसका बोरिक का, उसमें पेन जो एंजाइना की दवाइयाँ देखें ना, एक ये लिखी हुई है लेटोडेक्टस लिखी हुई है, एक लिखी हुई है आपकी डिजिटेजस सेल लिखी हुई है, और एक हेमाटोक्सिन लिखी हुई है। ये 3-4 दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम, एनारिज्म, Oolitic disease, palpitation at night, cannot light on the left side, ये भी लेफ्ट पे नहीं लेटने देती। एनारिज्म पता क्या होता है, गुब्बारा बन जाना, आर्टरी का फूल जाना, फैल जाना, ये स्पाइजेलिया में भी मिलता है, गुब्बारा बन जाना, और यहाँ ट्यूमर बन जाना, इसमें भी ये आता है, ये ब्रेटाकार्ब है, ये दोनों चीज़ों में। नेक्स्ट ही नारोसिरोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, लीकेज, क्लचिंग
एट द हार्ट एंड पल्पिटेशन। क्लचिंग क्या होता है? दांत पीसना, क्लच करना, ये भी यूं उसके यहाँ उसने क्लच अब लिख दिया है, कंस्ट्रिक्शन, क्लच, साइनोसिस। ये जो नौज़ादा बच्चे पैदा होते हैं ना, जो नीले होते हैं हार्ट की, क्या होता है ये नीले क्यों होते हैं? ये जो इसको कहते हैं पीडीए, एक बीमारी है बच्चों में, पीडीए, पेटेट डक्टस ऑर्टियोसिस। उसका मतलब यह है कि जो नाली फेफड़ों को पैदा होने से पहले खून लेके जा रही होती है, वो पैदा होने के बाद बंद हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में ये बंद नहीं होती, फिर साइनोस होते हैं। साइनोस कहाँ होते हैं? एएसडी वीएसडी में, दिल के सराख में भी साइनोस होंगे, तो वहाँ लारोसिरोसिस है। हम दिल के सराख में इसका लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लारोसिरोसिस। नेक्स्ट जी, द मटीरिया मेडिका ऑफ हार्ट डिजीज। अब ये कोई 60 से ज़्यादा मेडिसिन हैं, चलाते जाएं इसको सीरीज़ को। एकोनाइट है, वराइटम एल्बम है, एबज नाइग्रा है, एडोनस वेरोनस है, अड्रेनलिन है, एलियम स्टाइवा है, अमाइल नाइट्रेट है, एपस मेलिफिका है, एपोसाइनम है, आर्सेनिक एल्बम है, फोरम आर्स है। अच्छा, ये कोई 60 से अबव मेडिसिन है, और ये मेरी स्टडी, ये ऑलरेडी मौजूद है मटीरियल मेडिका, हमने वहाँ से निकाल के आपको यहाँ इकट्ठी कर दी है, और सिर्फ इनकी 2-2 लाइनों की अलामात हमने लिखी हैं। और ये अगर आपने चेक करना है तो हार्ट का लेक्चर कौन सा है? 260 में भी आपको ये मिलेंगी, और इस लेक्चर में भी हमने डाल दी है 207 में। उसमें इसकी सारी, यहाँ भी आप इस लेक्चर के साथ भी आपको ये सारी मिलेंगी। इनकी 3 दिन 2-2 4-4 जो ख़ास इसकी पैथोलॉजी थी या सिम्टम थी, वो हमने इसमें डाल दी। ठीक है जी। कार्डियक इमरजेंसी कोई तसल्ली हुई?